धारणा बनाने में जल्दबाजी क्यों? मृदुला सिन्हा का लिखा हुआ यह लेख सचमुच प्रभावित करता है, क्योंकि वे कहते हैं हमें किसी के प्रति धारणा पहले से नहीं बनानी चाहिए। अगर किसी ने कह दिया है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये संस्था ऐसी है, और तो हमारी एक भी धारणा बन जाती है कि हाँ, इससे हमें बात नहीं करनी चाहिए, और अगर करेंगे तो ये ऐसा ही जवाब देगा। तो ये धारणा कभी कभी जब हम उस व्यक्ति से हम खुद मिलते हैं तो वह बदल भी जाती है। तो लेखिका इसमें यही कह रही हैं कि किसी व्यक्ति, परिवार और संस्था से एक बार मिलना हुआ और आपने उसके बारे में एक निश्चित धारणा बना ली। आपने उसे अपने पर भी सीमित नहीं रखा, आपने उसे दूसरों तक भी पहुंचा दिया कि ये व्यक्ति कंजूस है, ये राजू मितभाषी है, शोभा बड़ी दुष्ट है, या ये परिवार बड़ा ईर्ष्यालु है। सबके बारे में आपने धारणा बना दी और दूसरों को भी बता दी। अधिकांश लोगों को कहाँ इतनी फुर्सत है कि मिलने जुलने वालों के प्रति अपनी अलग धारणा बनाने की पहल करें। दूसरों से जो सुना उसी भावभूमि में उस व्यक्ति से मिलाए। जहाँ तक किसी व्यक्ति के प्रति धारणा बनाने की बात है, आपसे मिलते समय उसके व्यक्तित्व का एक पक्ष ही उजागर होता है। पता नहीं उस वक्त आपकी मनस्थिति कैसी है और आप किस मनस्थिति से उससे बात कर रहे हो, और सामने वाला अच्छा जवाब दे रहा है तो भी आपके मन में जो धारणा बनी हुई है आप सोचते हैं इसीलिए उसने ऐसा कहा। अब पूर्वाग्रह जो है ना, पूर्व आग्रह जो पहले से ही हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, वह तो रंगीन चश्मा है जिसे पहन लेने पर सामने का दृश्य भी उसी रंग का दिखता है जैसा उस शीशे का रंग होगा। तो वो कहते हैं कि दरअसल मनुष्य का व्यक्तित्व बड़ा जटिल होता है। कहीं वह जरूरत से ज़्यादा सरल, कहीं कंजूस, कहीं जिंदा दिल, कहीं मनूस, कहीं फिजूल खर्च, ऐसा बन जाता है। मनुष्य एक ही है पर कहाँ क्या बन जाता है। परंतु किसी व्यक्ति का व्यवहार मात्र व्यक्तित्व गुणों पर आधारित नहीं होता, बाहरी परिस्थिति उस व्यक्ति की तब की मन स्थिति पर भी निर्भर होता है। अब आपने एक बार उसे क्रोध पर प्रकट करते देखा और आपने उसकी धारणा बना ली कि वो क्रोधी है, तो ऐसी धारणा हमें बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य व्यवहार का चिंतन, लेखिका कहती है, मनुष्य व्यवहार का चिंतन मेरी अभिरुचि नहीं है, पर स्त्री पुरुषों के व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर जब मैं सोचती हूँ तो मेरा मत है कि हमें धारणा बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब आप देखिए कि श्रीमान क को देखिए, अत्यंत मनुष्य दिखते हैं, चेहरे से तो मनुष्य दिखते हैं, पर जब हम उनसे बात करेंगे तो वो इतने सरल स्वभाव के लगते हैं, तब हमारी धारणा अपने आप बदल जाती है वहाँ पर। और कोई व्यक्ति, कोई स्त्री बहुत सुंदर लग रही है, बहुत आकर्षक है, पर जब उससे बात करेंगे तो वो एकदम से उसके कड़वे शब्द जब हमें सुनाई देंगे तो वह नीरस कर देती है हमें। तो व्यक्तित्व देखने, सुनने और मिलने वालों को अचंभे में डाल देता है ऐसे लोगों का। तो जिन व्यक्तियों से आपका 24 घंटे का संपर्क रहता है, क्या वो भी एक जैसे रहते हैं हमेशा? कभी सरल रहते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं। आप पति पत्नियों में ही देखिए, धारणाएं बदलती हैं, आंख मिचौली का खेल है। कभी आप अच्छे मूड में हैं तो पत्नी का रूखा व्यवहार भी आपको अच्छा लगता है, और जब आपका मूड अच्छा नहीं है तो प्यार भरी बातें भी कड़वी लगती हैं। विभिन्न परिस्थितियों में पारिवारिक रिश्तों के बीच एक दूसरे को चौंकाने वाले लक्षण दिखते हैं। तो वे कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं ना, पति पत्नी एक दूसरे को, पति कहते हैं पत्नी को कि मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया। तो किसी को भी समझना कठिन ही है, लेखिका यही इसके माध्यम से बता रही हैं। और फिर समाज में लोग परिवारों, संस्थाओं, धर्मों, जातियों को भी एक नाम दे देते हैं कि इस धर्म की जाति वाले लोग ऐसे हैं, इस समाज के लोग ऐसे हैं। सुनी सुनाई बातें प्रचलित होती रहती हैं और हमने भी एक मन में अपनी धारणा बना ली है कि अमुक जाति के लोग कंजूस हैं, अमुक जाति धर्म के लोग मक्कार हैं, उद्यमशील हैं, कई धूर्त हैं। आवश्यक नहीं है उस जाति अथवा धर्म के लोगों के मिलने जुलने पर वे वैसा ही व्यवहार करें जैसा आपने सुन रखा है। तो सहज भाव से आप विभिन्न जाति धर्मों के लोगों से मिलते ही नहीं तो वो सहज भाव व्यवहार कैसे करेंगे? लेखिका कहती हैं, व्यक्ति, परिवार, संस्था, विभिन्न जाति धर्मों के लोगों से निकट संबंध स्थापित होने पर
उधार ली हुई धारणाएं हमेशा बदल जाती हैं। जो हमने पहले से धारणाएं बना रखी हैं ना, जब उनसे हम मिलते हैं तो अपने आप हमारी धारणाएं बदल जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने देशों के बारे में धारणा बनाई है। अमेरिका ऐसा है, अंग्रेजों में यह है, अफ्रीकियों में यह गुण है, भारतीय ऐसे हैं। पूर्वाग्रह हमेशा हमारा काम करता है। ऐसी स्थिति में किसी पड़ोसी और सहयोगी से एक ही मुलाकात या उधार ली हुई मान्यता के आधार पर अपनी एक निश्चित धारणा बनाना क्या न्याय संगत है? विभिन्न लोगों को पश्चाताप करते सुना है। मैं अमुक व्यक्ति से बहुत दिन से कटता रहा क्योंकि मुझे था कि वो ऐसे बात नहीं करेगा, पर जब उससे मिला तो वो उसका स्वभाव एकदम अलग ही था। ऐसे ही लेखक कहते हैं, मुझे भी लगता है राजनीति में उतरे लोग बहुत धूर्त होते हैं या ऐसे होते हैं, पर मेरी धारणा उनसे मिलने पर बदल गई। अमुक जाति के लोगों से मैं दूरी रहता था, मिलने जुलने पर लगा किसी कारण से बनी मेरी धारणा गलत थी। तो किसी व्यक्ति अथवा संस्था के प्रति धारणा बनाने में जल्दबाजी न करें। किसी कारण एक धारणा बन गई है तो उसे बदलने का प्रयत्न करना स्वयं आपके लिए ही हितकर है। तो मृदुला सिन्हा का यह लेख हमारे आम जीवन में भी बहुत हमें प्रभावित करता है। और मृदुला सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को 1942 को राम विवाह के शुभ दिन, मतलब हिंदू पंचांग के अनुसार बिहार राज्य में मुजफ्फरनगरपुर जिले के छपरा गांव में हुआ। और मनोविज्ञान में उन्होंने एमए किया, प्रिंसिपल भी रही। अचानक उनका मन नहीं लगा और नौकरी को अलविदा कहकर हिंदी साहित्य की सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। और राजनीति, मृदुला जी ने साहित्य के साथ साथ राजनीति की भी सेवा शुरू की। और उनके प्रकाशित जो कृतियां हैं, जो मेहंदी को रंग, घरवास, लोक, राजपथ से लोकपथ, मात्र देह नहीं है औरत, ये सब फेमस है।